तो आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि कौन सी संख्या किस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, जिसे कहते हैं डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। देखिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके इकाई के स्थान पर क्या है 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8, इनमें से कोई भी है इकाई के स्थान पर है। जैसे मान लीजिए क्या है 2 है, 4 है, 5 है या फिर मान लीजिए 3 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब देखिए इसके इकाई के स्थान पर क्या आ गया 2 आ गया। यदि इनमें से कोई भी है तो क्या होगा कि 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यदि आप इसमें 2 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। यदि मान लीजिए आपके पास क्या है 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है या 0 है। अब देखिए इसके इकाई का स्थान पर क्या है 0 आ गया है, यानी कि इनमें से कोई एक आ जाए तो इकाई का स्थान पर वो क्या हो जाएगा 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इतना तो आपको पता चल चुका होगा, यानी कि आपको इतना सा देखना है कि इकाई के स्थान पर क्या इनमें से कोई है, तो अगर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि 3 से कौन सी संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। देखिए, कोई भी संख्या जिसमें आपको 3 से डिवाइड करना है उस संख्या को क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए क्या है ये संख्या है 3 2, ये हो गया हमारा, और मान लीजिए क्या है या फिर मान लीजिए 4 है। ठीक है, अब आपको इसमें 3 से भाग करना है। अब 3 से भाग तभी जाएगा, आपको चेक करना। कैसे चेक करेंगे, इसमें 3 से भाग करना, तो कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें भाग जाएगा कि नहीं। तो क्या कीजिए, आप जो संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है इन सभी को क्या कीजिए आपस में जोड़ दीजिए। जैसे 3 2 हो जाएगा 5 और 5 4 होता है 9। जो संख्या आ रहा है जोड़ने पर, यदि वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगा। यदि आप इसमें 3 से भाग करेंगे तो देखिए 3 से 1 कट जाएगा एक बार में, और 3 बाटे होता है 24, यानी कि आ गया हमारा इस तरह से 108 आ गया। क्या आ गया 108 हमारा आ गया इसे काटने पर। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, यानी कि आप पूरे को जोड़िए संख्या को जिस संख्या में आपको 3 से भाग करना है। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 4 हो गया या 5 हो गया, और 3 4 कितना होता है 7 होता है, 7 5 कितना 12 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 3 से कट ही जाएगा। देखिए 3 प्लस में 4 प्लस में 5 इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 12। 12 3 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आपको कितनी भी बड़ी संख्या हो उसे क्या कीजिए आपस में जोड़ लीजिए। यदि वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी वो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब आते हैं 4 को देखते हैं। अब 4 से क्या होता है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, 4 से डिवाइड होने के लिए कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे में क्या देखना होता है, यदि इकाई और दहाई से बना अंक जो संख्या बनती है। जैसे मान लीजिए समझाते हैं आपको, अभी समझ जाएंगे। जैसे हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, या फिर मान लीजिए 5 है, फिर यहाँ पर 28 है। ठीक है, अब आपको इसमें 4 से भाग करना है। तो कैसे पता कर सकते हैं कि ये पूरा से पूरा 4 से कट जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, आपको देखना है इकाई और दहाई जो इन दोनों से मिलकर संख्या बनी है क्या वो 4 से डिवाइड हो रही है। यदि वो संख्या 4 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप देखेंगे 4 बाटे होता है 32, 4 सत्ते होता है 28, यानी कि 7 बार में कट जाएगा। तो ये संख्या भी 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इकाई और दहाई से मिलकर जो संख्या बनी है 20 बनी है, और 20 क्या होता है कि 4 से डिवाइड हो जाता है। तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है। जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी, तो हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि इकाई और दहाई से मिलके बना है 56, और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार में हो जाएगा, 4 ही करने 4 हो जाएगा, और 4 चौका हो जाएगा 16। तो इतने से हमारा कट जाएगा। यानी कि देखिए 56 4 से डिवाइड हो रहा है तो इस संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी, नहीं होगी, क्योंकि इकाई और दहाई से जो संख्या मिलके बना 61 इस 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब एक और बात होता है, यदि इकाई और दहाई पर क्या आ जाए 0 0 है तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए क्या है ये 2800 है। ठीक है,
तो यहाँ पर इकाई और दहाई पर क्या आ गया है, 0 0 आ गया है। यदि दोनों स्थान पर क्या है, 0 0 है, तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाती है। तो आप इतना समझ चुके होंगे। अब चलिए इसे मिटाते हैं और 5 से देखते हैं। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है कि उसके इकाई के स्थान पर यानी कि कोई भी संख्या हो, आपको बस इतना सा देखना है कि 5 से डिवाइड होने के लिए उसके इकाई और यानी कि केवल इकाई अंक को आपको देखना है। जैसे मान लीजिए क्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यदि इकाई के स्थान पर कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई के स्थान पर 0 या 5 इनमें से कोई एक है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, तो इसे मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को देख लीजिए, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 5 और 0 इनमें से कोई नहीं है। यदि इनमें से यहाँ पर अगर 0 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता है। यदि यहाँ पर क्या होता, 5 होता तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि 5 से डिवाइड होने के लिए उसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 में से कोई एक होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए देखते हैं 6 से कौन सी संख्या डिवाइड हो, यानी कि कौन सी संख्या 6 से डिवाइड हो सकती है। तो इसको देखते हैं। देखिए 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है कि जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होता है, किससे किससे, जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है वही संख्या 6 से डिवाइड होगा। किससे होगा, 6 से होगा। जैसे क्या है, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक, यहाँ पर 2 है। क्या ये संख्या 6 से डिवाइड होगी, तो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए मैंने क्या कहा, 6 से वही संख्या डिवाइड होगी जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी। तो 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं क्या ये 3 से भी डिवाइड होगी। तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या, कैसे चेक करते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं। 3 4 होता है 7, 7 2 होता है 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या भी, यानी कि जो संख्या है 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी हो जाएगा। यानी कि 6 से होने के लिए क्या होना चाहिए, जो संख्या आप देख रहे हैं वो क्या होना चाहिए कि उस संख्या क्या होना चाहिए, उस संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो देखेंगे क्या ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये 2 से डिवाइड होता है। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या 2 से नहीं होगा, तो अब 6 से भी नहीं होगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 3 होता है कितना, 5 होता है, 5 4 होता है 9 और 9 3 होता है 12। 3 से तो डिवाइड हो, यानी कि 3 से तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 2 से नहीं हो रही है, तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। 6 से होने के लिए 2 और 3 दोनों से वो संख्या डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए ये 12 हमारा हो गया, ठीक है। इसे मिटा कर जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, हम इसे 18 बना देते हैं, ठीक है। तो 18 कैसे होगा, 2 3 हो गया हमारा 5, 5 4 हो गया 9, 9 हो गया। 9 में हम कितना जोड़ें कि 18 हो जाए, तो 9 में हम 18 करने के लिए 9 जोड़ेंगे, तो 9 लगा देंगे, तो भी ए डिवाइड नहीं होगा 6 से, क्योंकि 2 से वही संख्या डिवाइड होता है जिसके इकाई के स्थान पर क्या होता है, 2 होता है। 2 0 4 5, यानी कि इनमें से, यानी कि 0 2 4 6 8 में से अगर कोई है तभी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर उनमें से कोई है ही नहीं, तो इसे क्या करते हैं, 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। तो देखो अब ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से क्यों डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसके लिए तो पास हो गया। अब देखते हैं क्या 3 से डिवाइड होती है। तो 2 3 होता है 5, 5 4 होता है 9, 9 5 होता है कितना, 14, 14 4 होता है 18, 18 आ रहा है। जो 18 आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये जो संख्या है ये दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 से वही संख्या डिवाइड हो सकता है जो 3, यानी कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो इतना आप समझ चुके होंगे। अब देखिए 7 से डिवाइड होने के लिए, ये तो हमको अच्छे से नहीं पता, तो इसे नहीं बताते हैं। 7 से डिवाइड होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, यानी कि एक मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, आप वहां पर देख सकते हैं कि कौन सी संख्या यानी कि 7 से डिवाइड होती है।
तो आप कहाँ पर ये देख सकते हैं वीडियो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर इनकी जो टाइटल उसे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पर एक लिंक होगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि 7 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। अब चलिए 8 से देखते हैं। हमारा यानी कि 2 3 4 5 6 ये हमारे होंगे। ये हमको पता चल चुका है कि इन संख्याओं से यानी कि इन नंबर से कौन सी संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। अब चलिए देखते हैं 8 यानी कि 8 से देखते हैं हम। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है कि सेम 4 की ही तरह है। 4 से क्या होता था, जो इकाई और दहाई के अंक होते थे उनसे जो मिलकर संख्या बनती थी, यदि वो 4 से डिवाइड है तो वो संख्या पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाती थी। या फिर यदि इकाई और दहाई के स्थान पर क्या है 0 0 है तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाती थी। तो अब 8 से क्या होता है, सेम उसी की तरह है, बस यहाँ पर क्या देखना होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हमको 3 अंकों को देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए क्या है 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर मान लीजिए क्या है 24 है। ठीक है, अब आपको पता करना है कि क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से डिवाइड होने के लिए आपको चेक कैसे करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा इन तीनों से मिलके जो संख्या बनी है 824 है। यदि 824 8 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप देखेंगे 8 एक करने 8 हो जाएगा और यहाँ पर 0 लगा देंगे तो 8 चौका यानी कि 8 तिरिक हो जाएगा 24। तो इस तरह से हमारे देखिए यानी कि ये संख्या जो 824 है ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या है, यदि आपके पास कोई संख्या है 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 0 0, यदि इकाई दहाई सैकड़ा तीनों जगह पर क्या है 0 0 है तो उस संख्या भी क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो समझ चुके होंगे क्योंकि मैंने सेम 4 की तरह ये भी है, बस हमको इकाई दहाई सैकड़ा को देखना है। यदि कोई संख्या आपको तो कैसे चेक करेंगे वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं पूरी तरह से, तो कैसे पता करेंगे, आप देखेंगे जो हमारा सैकड़ा वाला स्थान है, जो सैकड़ा से मिलके जो संख्या बन रही है, क्या वो संख्या 8 से डिवाइड हो रही है। यदि 8 से डिवाइड नहीं हो रही है तो संख्या 8 से पूरी संख्या वो 8 से डिवाइड नहीं होगी। यदि वो संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरी संख्या जितनी भी बड़ी संख्या होगी वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह से। यदि इकाई दहाई सैकड़ा तीनों जगह पर क्या है 0 0 है तो वो संख्या भी 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। अब 9 से क्या होता है कि 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे 3 को हम देखते हैं सेम उसी तरह से 9 का भी है। यानी कि कोई संख्या आपको पता करना है कि 3 4 हो गया, 2 हो गया, आपको पता करना कि 9 से डिवाइड होगा। तो क्या करेंगे, 3 में क्या करते थे, 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ता था, सभी संख्याओं को जोड़ते थे और क्या करते थे उसमें 3 से भाग करते थे। यदि उसमें भाग चला जाता था तो वो संख्या भी 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, 3 4 प्लस में 2 तो आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, हम 9 से चेक कर रहे हैं ना तो यहाँ पर 9 से भाग करेंगे। वहाँ पर हम 3 से चेक कर रहे थे तो हम 3 से भाग कर रहे थे। यहाँ पर हमको 9 से चेक करना है तो हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो हम 9 से डिवाइड करते हैं, यदि जो संख्या आया है वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 9 चौका होता है 36, 9 तिरिक होता है 27, 27 हो गया। यहाँ पर बचा क्या है, बचा हमारे पास कितना, 4 3 कितना होता है 7 होता है तो 72, 9 8 होता है 72। तो इस तरह से हमारा देखिए पूरी तरह से ये डिवाइड हो गया। जैसे मान लीजिए आपको ये पता करना है क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगा। चलिए चेक कर लेते हैं 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो देखिए 2 5 होता है 7, ठीक है, 7 6 होता है 13, 13 8 कितना होता है 13 8 यानी कि 13 7 हो जाएगा हमारा 20, 20 1 21 हो जाएगा, 21 2 हमारा हो जाएगा 23, 23 4 हमारा कितना हो जाएगा 27। तो 27 जो आ रहा है क्या वो 9 से डिवाइड होगा, 9 तिरिक 27 तो कट गया 9 से, तो इस संख्या भी पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 9 दूना होता है 18, तो अभी टाइम लगेगा तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं क्या 9 से डिवाइड होगा। तो 9 से डिवाइड होने के लिए क्या आना चाहिए, 8 2 10, 10 4 होता है 14, जो 14 आया है इसमें 9 से भाग नहीं जाता है तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी।
तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो पूरी संख्याओं को जोड़ लीजिए और जो आ रहा है यदि उसमें 9 से भाग जा रहा है तो संख्या भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी 9 से। अब 10 यानी कि अगर मान लीजिए अब 10 से देख लेते हैं। अब 10 से वही संख्या पूरी तरह से डिवाइड होगी जिसकी इकाई के स्थान पर 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, वही केवल 10 से डिवाइड हो पाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि आपको चेक करना है कि वो यानी कि 10 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो आप देखिए उसके इकाई के स्थान पर यदि 0 है तभी वो 10 से डिवाइड होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया है और क्या कैसा लगा आपको, ये कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 7 से कौन सी संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है उसे चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।